यूपीएससी 2026 का एग्ज़ाम देकर आप लोग अपने आंसर्स को भी चेक कर चुके होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हैं, रिव्यूज़ भी आए हैं। पेपर को लेकर यूपीएससी ने जो दरिंदगी दिखाई है, उसको लेकर भी हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के मन में हमेशा की तरह है और कई लोग कमेंट्स में पूछ भी रहे हैं कि सर कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार खेल कहाँ पर जाने वाला है? सबसे पहली बात तो डिस्कशन इस चीज के आसपास रखेंगे कि कट ऑफ क्या सच में कम जाने वाला है। जो मार्केट में एक बूम चल रहा है इस चीज को लेकर कि कट ऑफ गिरेगा इस बार, है ना। हालांकि लगभग इस बात को लेकर सहमत भी हैं। गिरेगा तो कितना गिरेगा, कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है, उसके जाने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं क्या, एक सवाल जो है और कई लोगों ने मतलब बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो एक टैगलाइन है कि इतिहास का सबसे बुरा पेपर इस बार रहा है। ऐसा पेपर यूपीएससी ने पहले कभी नहीं पूछा। क्या ये बात सही है क्या? ये बात ठीक है, पर मैं इसके लिए कठिन शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं पहले भी शब्द एक इस पेपर के लिए एक शब्द यूज कर चुका हूं। थोड़ा जो है ट्रैक से हटकर पूछा गया पेपर है, थोड़ा बकवास टाइप का पेपर है ना। रद्दी तरीके से सवाल जो है फ्रेम किए गए हैं। यूपीएससी के की जो पीठ है इस चीज को लेकर थपथपाई नहीं जा सकती, अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता यूपीएससी को। उसका रीजन ये है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका अंतिम प्रयास था और वो अब लटक चुके हैं। उनको लग रहा है कि शायद उनको मेंस भी लिखने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन खैर उसके बारे में मैं थोड़ी बाद में बात करूंगा, एक वीडियो में हम लोग कर भी चुके हैं। लेकिन मैं आपको जिसके लिए ये वीडियो है, कट ऑफ कम जाएगी उसके कौन कौन से कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि क्या ये सबसे मुश्किल या कठिन पेपर था? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पिछले 10-15 सालों में यूपीएससी ने इस तरह का पेपर पहले कभी नहीं पूछा, है ना। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी एकदम ट्रैक से हटकर चला गया है, बहुत सारे इनोवेशन एक साथ कर लिए हैं, पुराने पैटर्न को फॉलो नहीं किया है ना। और नॉलेज कहीं पे भी ज्यादा काम नहीं कर रही थी। 10-12-15 सवाल को छोड़ दें तो उसके अलावा ज्यादा नॉलेज वर्क नहीं कर रहा था। एलिमिनेशन बहुत वर्क किया है, लेकिन वो अब कुछ सवालों में लग सकता है, कुछ सवालों में नहीं लगता है। तो नेगेटिव मार्किंग ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी ने बहुत सारे नवाचार कर दिए इसी बात, है ना। एथिक्स के सवालों को पूछ लेना केस स्टडीज में हेल्पफुल तो थे वो, है ना। कर भी सकते हो आप उसको, आसान भी होते हैं वो सवाल। लेकिन इतने लेंदी सवाल अगर एथिक्स पे पूछोगे तो फिर फ्लो फोकस टूट जाता है। सवाल पढ़ते पढ़ते टाइम रहता नहीं है तो गलती कर जाते हैं बच्चे। तो उस चीज को ध्यान रखना, वहां पे थोड़ा सा जो है एक इशू वहां पे भी क्रिएट हुआ है। तीसरा, फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, कुछ ज्यादा ही फैक्चुअल चीजें पूछी गई हैं, है ना। कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नोबेल जो नोबेल सम्मान है वो किसको मिला है। उसके अलावा भी बहुत सारे, है ना, संस्थानों को लेकर, डेट्स को लेकर, है ना, या पर्सनैलिटीज को लेकर। कल्चर में अगर आप देखेंगे तो कुछ रैंडम पर्सनैलिटीज को पूछ लेना, फिर ऐसे राग के बारे में पूछ लेना, है ना। तो संस्कृति पे बहुत ज्यादा फोकस किया है और उस फोकस का कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा जो है इशू हुआ। इवन प्राचीन भारत के जो सवाल पूछे गए उसमें भी आप देखोगे तो वो सीधे तौर पर जो है कंटेंट में नहीं दिखते हैं। कुछ भी कहीं से भी उठा के पूछ लिया है। अब आपको सोचना है कि उस एक वर्ड के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी है ना। पागलों की तरह पढ़ते रहो, पता फिर भी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, है ना। तो तीसरा कारण ये भी रहा। चौथी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, पेपर बहुत लेंदी था, बहुत ही लंबा पेपर था। इससे पहले 2 4 5 सवाल लेंदी आते थे, है ना। एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर, वो एक सवाल पूरे पेज का था, लेकिन उसका आंसर जो है आसान था। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो कितने सारे क्वेश्चन, मुझे लगता है बहुत सारे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे पूछे जिनकी लेंदी बहुत बड़ी है, बहुत ही लंबा सवाल है। आप कहेंगे सर सवाल लंबा होने से क्या वो डिफिकल्ट बन जाता है? डिफिकल्ट नहीं बनता, लेकिन टाइम तो इशू होता है ना। अब जैसे 20-25 मिनट तो आपको ओमार शीट फिल करने में लगते हैं और उस टाइम पीरियड में फिर बचा कितना टाइम, लगभग 1.5 घंटे के आसपास। उस 1.5 घंटे में उस तरह के 100 सवालों को पढ़ना, फिर अटेम्प्ट करना या फिर दूसरा राउंड उसमें लगाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो 70 से ज्यादा सवालों को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए, है ना। चौथा कारण। पांचवा कारण सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है वो ये है कि अब तक जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने देखे पर्सनली, है ना, चाहे वो क्लास के भी हों, कुछ बच्चे, कुछ लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ऐसे 1 या 2 लोग ही हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक जा रहा है। अदरवाइज अगर मैं देखूं तो परफॉर्मेंस बहुत बुरा है। और इवन जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिन बच्चों के कई कई साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए,
उनकी परफॉर्मेंस भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत ही इस समय अच्छी नहीं गई है, बहुत बुरा जो है हाल हुआ है। मैं इसलिए उन बच्चों को दोष नहीं देता, क्योंकि देखो इसमें मुझे लगता है अगर टीचर्स को भी बिठा दोगे उनकी भी कंडीशन बुरी हो जाएगी, ऑफिसर्स जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी कंडीशन बुरी हो जाएगी, यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर्स को बिठा दोगे पेपर में, उनसे भी ये पेपर नहीं बनेगा। तो बच्चों को दोष देने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो इस तरह के बकवास पेपर के लिए क्या कर सकते हैं वो ये आप भी अच्छे से जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस बार एक भी स्टूडेंट को दोष देने की जरूरत बनती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके चलते ये कट ऑफ जो है कम जाएगा। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बताई है वीडियोस में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियोस आप चाहो तो दोबारा देख लो। मैंने बार बार एक बात बोली थी कि इस बार यूपीएससी पेपर और डिफिकल्ट करेगा। उसके दो कारण है। एक कारण एआई टूल्स, जिसके चलते जो मैंने लास्ट ईयर कंसिडर नहीं किए थे और उसके चलते जो है कट ऑफ थोड़ा कम भी बताया गया था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना पिछले साल के तैयारी में, और उसके चलते जो है कट ऑफ भी बढ़ी है ना। एआई टूल्स का लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उसके चलते प्रिपरेशन में थोड़ी सी आसानी होती है ना। एक कारण इस बार यूपीएससी ने इन एआई टूल्स को तोड़ने के लिए जो है पेपर को ऐसा बना दिया कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें आपको कोई खास हेल्प नहीं कर पाएगी। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी का जो ईगो था, है ना, पिछले साल कट ऑफ 92 चली गई थी, तो यूपीएससी को लगा कि इस बार भी बहुत सारे एआई टूल्स वर्क कर रहे हैं, तो अगर मैंने पेपर कुछ ऊल जलूल टाइप का नहीं बनाया, मान लो नहीं बनाया, तो इससे कट ऑफ 100 से ज्यादा चली जाएगी, और कट ऑफ अगर 100 से ज्यादा जाएगी तो फिर ये हो सकता है कि यूपीएससी की गरिमा, जो कहते हैं कि भाई हम 50% से ज्यादा हमारी कट ऑफ जा ही नहीं सकती है ना, चाहे जितना ही डिफिकल्ट, बाकी सारे एग्जाम्स देखोगे आप तो 90%, 95%, 98% कट ऑफ जारी है, बट यूपीएससी का ईगो आज तक ये बरकरार रहा है। एक बार 116 कट ऑफ गई थी, उसके बाद जो है 50% और इवन उससे भी कम, है ना, यूपीएससी का कट ऑफ का हाल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यूपीएससी अपनी पीठ थपथपाना चाहता है, वो भी एक कारण रहा जिसके चलते यूपीएससी ने ऊल जलूल टाइप का पेपर कुछ भी पेपर में डाल के आप लोगों से पूछ लिया, है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके चलते कट ऑफ जो है वो कम जाने वाला है। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, है ना, या कितना सेफ स्कोर जो है हो सकता है, वही आपका कमेंट का सेक्शन जो है इस चीज को लेकर है। लेकिन देखो पिछले साल कट ऑफ मैंने बताया था, और वो कट ऑफ जो है उसके चलते बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई थी, है ना। हालांकि उससे पिछले 2 साल अगर आप देखोगे तो डिलाइट आईएएस के आसपास भी नहीं कोई भटका था एक्यूरेसी के मामले में, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर एक चीज आपसे थोड़ी गलत हो जाए तो उसके चलते आपको बहुत लॉस उठाना पड़ता है, और एक ट्रस्ट पे भी सवाल खड़ा होता है। तो पिछले साल मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेजेस देखे, बहुत सारे, हालांकि बहुत सारे पॉजिटिव लोग बहुत थे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पीरियड में 15 दिन वेस्ट नहीं किए। मैं बार बार उनको कट ऑफ कम बताने का एक कारण ये भी था कि आपके 15 से 20 दिन खराब ना हो, है ना, आप फोकस कर पाए पढ़ाई पे, मींस की तैयारी कर पाए, क्योंकि देखो इस बार नहीं तो अगले साल तो एग्जाम देना ही है। उस पर्पज से मैंने थोड़ा कट ऑफ को कम बताया था, और एक चूक मुझसे हुई थी, क्योंकि सीसेट के पेपर में कॉम्प्रीहेंशन को की बनाने से पहले ही मैंने आप लोगों को कट ऑफ बता दिया था। खैर, होता है कई बार कि कई बार चीजें जो हैं आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं, और एआई टूल्स का पॉइंट भी मेरे माइंड से स्किप हो गया था। तो उसके बाद जो पॉजिटिव लोग थे उन्होंने तो बहुत थैंक यू के मैसेज भेजे कि सर हम लोग पॉजिटिव रहे मींस के टाइम में, और बुरे टाइम में आपने हमारा साथ दिया। लेकिन कई ऐसे लोग भी थे, है ना, हालांकि मैं नेगेटिव साइड को कभी नहीं देखता हूं, लेकिन वो लोग बहुत परेशान थे, आपने कट ऑफ गलत बता दिया, आपका प्रेडिक्शन गलत हुआ, उसके चलते हम इतनी हमारी उम्मीदें टूट गई, हमारा भरोसा टूट गया, हम आप पे यकीन नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। इस तरह की जितनी बातें वो बोल सकते थे, क्योंकि फेल हो गए थे ना यूपीएससी में, तो कोई तो चाहिए था जिससे गुस्सा निकालना है, तो उस गुस्सा निकालने का उनका जरिया भी मैं बना। इसलिए इस बार कट ऑफ की वीडियो जो है वो डिले है ना। मैं इसलिए नंबर भी नहीं दे रहा आप लोगों को। अगर आप मेरे बताने से आपको लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मैं नहीं चाहता कि आप लोग बियर करें, है ना। मैंने बता दिया है कि कट ऑफ कम जाएगी। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा, है ना, तो इस बार कट ऑफ मैंने बहुत एक्यूरेट निकाल ली है। वो इसलिए निकाल दी है क्योंकि पिछले साल पेपर जो है मैंने जैसे बताया, जीएस के पेपर की मैंने बना दी थी, लेकिन सीसेट की जो है वो टीम ने बनाई थी। उसके चलते मुझे थोड़ा सा बच्चों के बेस पर जो लोग एग्जाम दे के आए थे, मैंने उनका रिव्यू लिया, तो मुझे लगा कि शायद जो है पेपर डिफिकल्ट है। लेकिन सीसेट का कॉम्प्रीहेंशन सेगमेंट पिछली बार थोड़ा इजी था, उसके चलते जो है काफी लोग सीसेट क्वालिफाई कर गए, और उसके चलते जीएस का कट ऑफ भी बढ़ा। लेकिन इस बार मैंने दोनों पेपर को ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 से 10 बार छान लिया है खुद के बेस पे, है ना। और उसके बाद मैंने एक साइंटिफिक नंबर निकाल दिया है जो कट ऑफ रहेगी। और मैं इस चीज का दावा आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि इस बार अगर कट ऑफ, जो चीज मैं आपको रेंज देने वाला हूं, अगर उससे 5 ज्यादा या 5 कम रही तो जीवन में हम फिर कभी कट ऑफ बताएंगे भी नहीं, है ना।
लेकिन उस नंबर के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कट ऑफ पता चले तो जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं चाहते हैं आप लोग तो आप इस चीज के बेस पर अपने मन को थोड़ी संतुष्टि दे सकते हैं। बहुत सारे रीजन, जेन्युइन रीजन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। रही बात यूपीएससी को लेकर, तो मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं अपनी तरफ से मेल इस बार 100% डालने वाला हूं यूपीएससी को लेकर, ताकि देखो कोशिश की जा सकती है इस चीज को लेकर। इस तरह से बच्चों का फ्यूचर अगर बर्बाद होता रहेगा, इंस्टीट्यूशन को कुछ नहीं होने वाला है, वो तो तैयारी करवाते रहेंगे, है ना। यूपीएससी अगर कह रहा है कि मुझे इंस्टीट्यूशंस को स्पॉइल करना है, वो स्पॉइल कभी नहीं होंगे। वो पीसीएस पे लग जाएंगे, है ना, वो स्कूलिंग के लेवल पे करने लग जाएंगे, वो कुछ भी कर लेंगे, वो बर्बाद नहीं होंगे। बर्बाद होंगे आप लोग, है ना। इसलिए मुझे तकलीफ ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि यूपीएससी ये सोच रहा है कि भाई मतलब किसी अपने ईगो को ऊपर रखने के लिए बच्चों के करियर के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हो वो सही नहीं है। तो कम से कम उस तरह का पैटर्न रखो कि कम से कम थोड़ा बहुत जो बच्चा मेहनत किया है, कम से कम उसको तो फल मिले। इतनी अंधी मेहनत करने वाला बच्चा भी अगर आपके पेपर से बाहर हो जा रहा है, तो इससे बुरा मुझे लगता नहीं है कि कोई खेल हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप लोग जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।